जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस। जो भी दोस्त लोग, जो भी भाई लोग, जो भी बहन लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज जो हमारा सेशन होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, ये बोर्ड एग्जाम में आपको 2 नंबर एकदम फिक्स करके लाएगा, समझ लेना। एकदम फिक्स है, 2 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। तो सबसे हम तो आज समझने वाले क्या भैया कि आप लोग जानते हो सिंथेसिस, ठीक है? क्या भैया? सिंथेसिस। ध्यान देना भैया, आप लोग सिंथेसिस, ठीक है? क्या? सिंथेसिस। तो सिंथेसिस जानते हैं भैया आप लोग? जो सिंथेसिस होता है वो 3 प्रकार का होता है। क्या कितने का भैया? 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? सिंपल होता है। दूसरा क्या होता है आपका? कंपाउंड होता है, ठीक है? कंपाउंड। और तीसरा क्या होता है भैया आपका? कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। तो समझना मेरी बात, जो सिंथेसिस होता है वो 3 प्रकार से बनाया जाता है। पहला सिंपल सेंटेंस है, फिर कंपाउंड सेंटेंस है, फिर होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है? तो जो सिंपल सेंटेंस है ये 8 प्रकार से बनाया जाता है। क्या? जो सिंपल सेंटेंस है ये 8 प्रकार से बनाया जाता है। तो 8 प्रकार में सबसे पहला प्रकार आपका क्या है? पार्टिसिपल होता है। क्या होता है भैया? पार्टिसिपल। तो आज हम किसमें से किसको समझते हैं भैया? आज हम समझते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक? तो सबसे पहले ये समझो कि जो सच वर्ब्स, क्या? सच वर्ब्स विच टू डू वर्क बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड वर्ब। मेरे कहने का मतलब क्या भैया कि ऐसे वर्ब, क्या? ऐसे वर्ब जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करे, ठीक? जो वर्ब का भी काम करे और एडजेक्टिव का भी काम करे उसे कहते हैं क्या? पार्टिसिपल। क्या कहते हैं उसे कहते हैं पार्टिसिपल। बात समझ में आएगी? बिल्कुल समझ में आएगी। चल ध्यान देना। तो मैंने क्या कहा? ऐसे वर्ब जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करे उसे क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है? तो चलिए ध्यान देना, ये किस प्रकार से हुआ है आज मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है? अब ध्यान देना। तो पार्टिसिपल में आपको समझ में आया कि किसे कहते हैं? अब ध्यान देना, जो पार्टिसिपल होता है भैया वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, ठीक? जो पार्टिसिपल होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 का। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहला जो है आपका वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है? प्रेजेंट, ठीक है? क्या होता है? प्रेजेंट। और जो दूसरा क्या होता है? पास्ट। दूसरा क्या होता है? पास्ट। तीसरा क्या होता है भैया आपका? तीसरा होता है आपका परफेक्ट। तो ध्यान देना, जो पार्टिसिपल होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इससे क्या क्या रूल होते हैं, किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से आपको समझाने वाले, ठीक है? तो रेडी हो आप सभी लोग? चलो तो चलिए समझते हैं सबसे पहले क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है? मैंने आपको बताया अभी जो पार्टिसिपल होता है 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में सबसे पहला जो होता है आपका क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन कौन से प्रेजेंट पार्टिसिपल में रूल कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से बनाया जाता है, इसको हम समझते हैं, ठीक है? समझना कि इन दिस पार्टिसिपल 2 वर्क्स डन टुगेदर एंड टाइम इज नेग्लिजिबल। कहने का मतलब भैया कि इस पार्टिसिपल में क्या? इस पार्टिसिपल में जो समय होता है आपका शून्य होता है और 2 कार्य साथ चलते हैं। ध्यान देना, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें 2 कार्य साथ साथ होते हैं। क्या मैंने बोला? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं तो 2 काम एक समय में हो रहा है कि नहीं? 2 काम एक समय में हो रहा है, दोनों काम साथ चल रहा है कि लिख भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, ठीक है? तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें दोनों कार्य साथ चलते हैं और जो समय होता है भैया वह शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है? तो रूल नंबर फर्स्ट कैसे बनाएंगे उसका रूल नंबर फर्स्ट देखो क्या होता है कि टू ऐड, क्या भैया? टू ऐड आईएनजी। ध्यान देना, टू ऐड आईएनजी मतलब आईएनजी को जोड़कर इन द एंड ऑफ मेन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया में आईएनजी आपको जोड़ना है, ठीक? मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ना है एंड इट्स हिंदी कम आउट करके आओगे और जब उसकी हिंदी निकालोगे, ठीक है? जब उसकी हिंदी निकालोगे तो करके या हुए आएगा। क्या आएगा? करके या हुए। तो समझना क्या मैंने कहा भैया? ही जंप्ड अप, ही रैन अवे। ये एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? ही जंप्ड अप, ही रैन अवे, ठीक है? तो वह कूदा और भाग गया, वह कूदा और वह भाग गया। तो जैसे ही वह कूदा और वैसे ही वह भाग गया, तो उसके कूदने और उसके भागने में समय नहीं लग रहा है। काम तो 2 हुआ, पहला एक कूदने वाला काम, दूसरा एक भागने वाला काम, लेकिन
काम तो हुआ है, लेकिन जो समय पाया गया है बीच का भैया वो एकदम शून्य पाया गया है। जैसे मैंने मारकर रखा, मैंने उठा लिया। अब रखने और उठाने में आपको समय नहीं लगता है, क्या रखने और उठाने में आपका समय नहीं लगता। तो जो इसका पार्टिसिपल हम क्या करते हैं, जो पहला क्लास है उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। ध्यान देना, पहला क्लास क्या है, ये है, ये आपका पहला क्लास है, ठीक, पहला क्लास है ना, हाँ। तो इसी में आपको आईएनजी जोड़ देना। अब ध्यान देना, ये भी सब्जेक्ट सेम है, ये भी सब्जेक्ट सेम है, तो दोनों का सब्जेक्ट भी सेम होता है। ध्यान देना, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें दोनों का जो सब्जेक्ट होता है वो सेम सेम होता है। तो देखो यहाँ भी ही है, यहाँ भी ही है, दोनों का सब्जेक्ट सेम है। जब दोनों का सब्जेक्ट सेम है तो एक सब्जेक्ट को हटा दो, जो सबसे पहला क्लास का सब्जेक्ट है या पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको हटा देते हैं, तो इसको हम हटा देंगे। तो ध्यान देना क्या बनेगा भैया, जो जंप है ना, जंप्ड है, जंप्ड में हम आईएनजी जोड़ेंगे। तो जंप का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, जंप्ड का फर्स्ट फॉर्म जंप होता है, तो जंप में आईएनजी जोड़ो, ठीक है, जंप में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा भैया, जंपिंग, क्या बनेगा, जंपिंग अप ही रैन अवे, ठीक है, जंपिंग अप ही रैन अवे, ही रैन अवे। देखो बन गया। मैंने आपको इतना समझा, मैं केवल आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि जो पहला क्लास होगा, क्या जो पहला क्लास होगा उसी में आईएनजी आपको जोड़ देना है बस, ठीक है। जैसे पहला क्लास क्या है, ही जंप्ड अप, ही जंप्ड अप आपको पहला क्लास है, तो जो पहला क्लास है उसका जो मेन वर्ब है उसमें आपको आईएनजी जोड़ना है। तो मैंने देखो जंपिंग अप, जो जंप है उसका मेन वर्ब है उसमें मैंने आपको आईएनजी जोड़ा है, क्या बन गया है, जंपिंग अप ही रैन अवे। तो मतलब कूद करके वह भाग गया, कूद करके वह भाग गया। बात समझ में। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, ही हर्ड अ नॉइस ही गोट अप, उसने एक आवाज सुनी वह उठ खड़ा हुआ। तो जैसे ही मान लीजिए मेरे कान में आवाज आई कि सर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, सर का वीडियो आ गया मेरे मोबाइल पर, यूट्यूब चैनल पे आ गया, सर ने डाल दिया, तो मैं तुरंत देखने लगा। तो उसमें समय नहीं लगता है कि मैंने आवाज़ सुना मैं उठ गया, मैंने आवाज़ सुना मैं उठ गया, इसमें समय नहीं लगा। तो बनाओ कैसे, जो हर्ड है इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हियर, तो हियर में क्या करना है, आईएनजी लगाना है। तो क्या बनेगा भैया, हियरिंग, ठीक है, क्या बनेगा, हियरिंग अ नॉइस, उसके बाद क्या है, ही गॉट अप, ही गॉट अप, ठीक है। क्या बना कि हियरिंग अ नॉइस ही गॉट अप, क्या बना, हियरिंग अ नॉइस ही गॉट अप, ठीक। आगे देखो, ही सॉ द डेंजर ही रिटर्न्ड होम, मतलब मैं ऐसे जा रहा था, मैंने खतरा देखा, आगे खतरा, मैं तुरंत भाग गया, ठीक। मैं जा रहा था, मैंने खतरा देखा, मैं भाग गया अपने घर की तरफ। तो खतरा को देखने और पीछे मुड़ के भागने में समय नहीं लगता है, ठीक। तो जब समय नहीं लगता है भैया और दोनों जो सेंटेंस आया है उन दोनों का सब्जेक्ट भी सेम है, तो करना कुछ नहीं है, जो पहला क्लास है या पहला सेंटेंस है उसका जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी जोड़ देना है। तो पहले क्लास जो है उसका जो मेन वर्ब है ये क्या है, सा है मेन वर्ब, हाँ। तो इसी में आपको क्या करना है, आईएनजी जोड़ देना है। क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीइंग, यस डबल आई, सीइंग द डेंजर, ठीक है, ही रिटर्न्ड होम, ठीक। क्या करेंगे भैया, सीइंग द डेंजर ही रिटर्न्ड होम, हमारा बन गया। तो ये रूल नंबर फर्स्ट था। ध्यान देना, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें 3 रूल होते हैं। तो पहला जो रूल है वो मैंने आपको विस्तार से एकदम समझा दिया, ठीक है। अब रूल नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे क्या है कि इफ इन द फर्स्ट क्लास कम्स हेल्पिंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहने का मतलब यदि पहले क्लास में हेल्पिंग वर्ब आ जाए, जैसे वाज इज आ जाता है, ठीक। कैसे, जैसे आई वॉज हैंग्री आई टुक मील, आई वॉज हैंग्री आई टुक मील, मैं भूखा था मैंने भोजन लिया। अगर जैसे ही मान लीजिए मैं स्कूल से आया, मैं भूखा हूँ, मैं तुरंत भोजन लेकर खाना शुरू कर दिया, ठीक। भोजन मेरे सामने आया, भोजन को मैं खाना शुरू कर दिया। तो ध्यान देना कि जब भी भैया क्या आ जाए भैया आपको ये
वाज या वर आ जाता है तो करना कुछ नहीं है, बस वाज या वर के स्थान पे आपको बीइंग का प्रयोग कर देना है। किसका प्रयोग? बीइंग का प्रयोग। और ध्यान देना यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट दोनों सेम रहेगा तो करना कुछ नहीं है, इसके स्थान पे क्या, इसके स्थान पे आपको बीइंग का प्रयोग कर देना है। किसका प्रयोग? बीइंग, BEING, बीइंग का प्रयोग कर देना है बस। क्या? बीइंग का प्रयोग। तो क्या होगा? बीइंग हैंग्री, क्या भैया? बीइंग हैंग्री, ठीक है, बीइंग हैंग्री आई टुक, ठीक, बीइंग हैंग्री आई टुक मील, क्या बन जाएगा? बीइंग हैंग्री आई टुक मील, आराम से आपका बन जाएगा। अगला समझना, जैसे आ जाए अ टाइगर वाज हैंग्री ही किल्ड अ गोट, टाइगर चीता भूखा था, उसने बकरी को जान से मार दिया, ठीक, भूखा था उसने बकरी को जान से मार दिया। तो करना कुछ नहीं है, दो जो टाइगर यहाँ पे है, यहाँ पे टाइगर सब्जेक्ट, यहाँ पे भी टाइगर ही सब्जेक्ट है, उसको ही में कर दिया बस, यहाँ भी टाइगर ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वाज आ गया है, तो वाज के स्थान पे आपको क्या लगा देना है? बीइंग लगा देना है बस। क्या लगाना है? बीइंग लगाना है। तो बनेगा क्या भैया? आपको बीइंग लगाना है बस केवल। क्या? बीइंग, क्या हो जाएगा? बीइंग हैंग्री, ठीक है, बीइंग हैंग्री, ठीक है, बीइंग हैंग्री ही किल्ड, क्या? ही किल्ड अ गोट, ठीक, ही किल्ड अ गोट, क्या बनेगा? बीइंग हैंग्री ही किल्ड अ गोट, बन गया आपका। चलिए अब एक जो रूल अगला होता है और लास्ट रूल नंबर 3, ये कैसे होता है इसको हम समझते हैं। देखो, इफ द एक्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट शोज इन द सेकंड क्लास, का मतलब जो पहला सेंटेंस, पहले क्लास का जो सेंटेंस है या पहला सेंटेंस जो है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो जो काम करेगा उसे दूसरे क्लास में दिखाया जाएगा, ठीक, दूसरे क्लास में दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पे आई कॉट अ डियर, अब डियर आपको ध्यान देना, मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि जो पहला क्लास है, क्या भाई? जो पहला क्लास है, ठीक, पहले क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, क्या? पहले क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इसका जो कार्य होगा, जो एक्शन होगा, जो काम करेगा वो दूसरे क्लास में दिखाया जाएगा। क्या? वो दूसरे क्लास में दिखाया जाएगा। जैसे आई कॉट डियर, मैंने एक हिरन को पकड़ा, तो हिरन की जो एक्टिविटी थी, हिरन का जो काम था, जो एक्शन था, वो कहाँ पे दिखाया गया? दूसरे क्लास में। क्या है कि इट वाज ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जब मैं उसको पकड़ा तो वह क्या कर रहा? पानी पी रहा था। जैसे मैं आपको बोलूं, जब मैंने आपको देखा तो आप क्या कर रहे थे? मेरा वीडियो देख रहे थे, ठीक, मैंने आपको पकड़ा, आप मेरे वीडियो देख रहे थे, तो जब मैंने आपको पकड़ा, आप मेरे वीडियो देख रहे थे, तो आपका जो एक्शन है, आप पहले क्लास के ऑब्जेक्ट बने, तो आप जब पहले क्लास के ऑब्जेक्ट बन गए तो आपका जो एक्शन है, क्या? जो एक्शन है वो कहाँ दिखाया गया? दूसरे क्लास में। कहाँ पे? दूसरे क्लास में दिखाया गया। तो जब दूसरे क्लास में दिखाया गया तो उसका पार्टिसिपेट हम कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं, ठीक है। तो समझना, ऐसे कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा क्या करना है, जो ये हेल्पिंग वर्ब दिया है भैया, ठीक है, जो ये आपका इट वाज देगा या इज या फिर इट जो भी देगा उसको करना कुछ नहीं है, उसको लाके इसमें जोड़ देना है बस। मतलब मेन वर्ब से, कहाँ से? मेन वर्ब से आपको इसमें जोड़ देना है। क्या? कैसे जोड़ना है? ध्यान देना, जैसे आई कॉट है तो यहाँ भी आई कॉट, ठीक है, आई कॉट अ डियर, आई कॉट अ डियर, बस ये जो ड्रिंकिंग वाटर है इसको इसमें जोड़ देना बस। क्या? ड्रिंकिंग, क्या भैया? ड्रिंकिंग वाटर, ठीक, इसी में आपको जोड़ देना है बस, बन गया आपका। क्या बना? आई कॉट अ डियर ड्रिंकिंग वाटर, आपका आराम से बन जाएगा। अगला समझना कि राम saw some beggars, they were sitting by the roadside, राम ने जब कुछ भिखारियों को देखा, क्या? राम ने जब कुछ भिखारियों को देखा तो भिखारी का क्या रहता भैया? भिखारी ऑब्जेक्ट है ना पहले क्लास का, पहले क्लास का भिखारी ऑब्जेक्ट है। तो जो भिखारी का एक्शन क्या है? भिखारी का जो एक्शन है वो क्या है कि सड़क के किनारे बैठे हुए थे, या फुटपाथ भी कहते हैं, ठीक है, रोड साइड का मतलब फुटपाथ या फिर सड़क के किनारे बैठे हुए थे। तो जो सड़क के किनारे बैठे हुए थे उन्हीं को इसमें जोड़ देना है बस। क्या? उसी को इसमें जोड़ देना है, समझना क्या? तो यहाँ से देवर है भैया, इसको हटा दो, बाकी सिटी बाय द रोड साइड इसमें जोड़ देना है। तो क्या बनेगा? ध्यान देना, राम सा, ठीक है, राम सा सम बेगर्स, क्या? राम सा सम बेगर्स सीटिंग बाय द रोड साइड, क्या? सीटिंग, ठीक है भैया, क्या बनेगा? सीटिंग बाय रोड साइड, क्या? सीटिंग बाय रोड साइड,
देखो आपका ये बन के तैयार हो गया। क्या हुआ? ये बन के आपका पूरा पूरा तैयार हुआ। तो माय फ्रेंड्स, आज मैं आपको केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल समझाया हूँ बस, ठीक है। क्या समझाऊँ? प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको विस्तार से समझाया हूँ। जहाँ पे ना समझ में आया हो आप बिल्कुल कमेंट में क्या करना है, कमेंट कर देना कि सर मुझे नहीं समझ में आया, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपको आने वाला है और बोर्ड एग्जाम में आपको 2 नंबर कन्फर्म है मिलना, ठीक है। 2 नंबर आपका कन्फर्म है, मिलना है आपको, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन हमारा यहीं से समाप्त होता है और मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर करो और मैं आप सभी लोगों के लिए एक डिजिटल बोर्ड लाने वाला हूँ। अब मैं आपको जिस प्रकार से अन्य सब लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं उसी प्रकार से मैं भी आप लोगों के लिए एक डिजिटल बोर्ड लाऊंगा। उस पर आपको मैथ भी चलेगा और इंग्लिश तो चल रहा है, साथ साथ मैथ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैथ के टीचर दूसरे होंगे वो भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करवाना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।